कि एक नहीं बल्कि कई एक बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान की तरफ से। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और इशू क्या, वही जो पुराना इशू है वो क्रिएट हो चुका है। और उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि द इंडस रिवर इज नॉट द इंडियंस फैमिली प्रॉपर्टी। मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद की आप बात कर रहे हैं, वो पता नहीं कितने हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान का रोक लेता है भारत जब उसका दिल करता है। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। कहा जा रहा है कि मोदी के लिए एक वार्निंग है या भारत के लिए एक वार्न किया गया भारत को। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है तो जवाब देना बनता था सर, इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जल्दी वो युद्ध होगा जिसकी हम कल्पना करते हैं। खुदा के लिए कुछ करो, निकलो है कि जंग फैल चुकी है, आओ हमें बचाओ इनसे। आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है। The next war which we are looking at, it may happen soon. As far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fight. पाकिस्तान ने फिर वही काम करा जिसके चलते पाकिस्तानी छाती पीटते हैं और कहते हैं लाख लोग मर गए हमारे। कहा गया है कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। इंडिया अगर डैम बनाएगा तो 10 मिसाइल मार देंगे, 10 मिसाइल मार के उड़ा देंगे। अगर भारत तैयारी कर रहा है तो क्या पाकिस्तान हाथ पर हाथ रखकर बैठा हुआ है? पाकिस्तान ने एक ऐसे मिसाइल का तजुर्बा भी किया है जो समंदर से फजा, जमीन से जमीन और जमीन से फजा तक मार कर सकता है। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कंटिन्यूड है। दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी के फील्ड मार्शल ने एक भयंकर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को कोई थ्रेट महसूस हुआ तो भारत पर न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं जिसका असर दुनिया भर पर पड़ेगा। ये धमकी उन्होंने अमेरिका में दी। जब इस पर सबकी नज़र थी तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी एक बड़ी धमकी दे डाली कि अगर भारत ने पानी रोका तो पाकिस्तान भी भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि एक बूंद भी पानी पाकिस्तान से नहीं छीने दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, फिर करते हैं बात। अब एक बात नोट करना, पाकिस्तान ने अभी तक रिजेक्ट नहीं किया कि जी आसिम मुनीर ने न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी नहीं दी इंडिया को। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा है आसिम मुनीर की धमकी को। बाकी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो भी बातें रिपोर्ट करी गई है, आसिम मुनीर ने बोली है ऑल दिस हैपेंड इन द यूएस। और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे शहबाज शरीफ ने ये बोला है। और मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। कि एक नहीं बल्कि कई एक बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान की तरफ से। भारत और पाकिस्तान के बीच एक और इशू क्या, वही जो पुराना इशू है वो क्रिएट हो चुका है। और उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि द इंडस रिवर इज नॉट द इंडियंस फैमिली प्रॉपर्टी। कहा जा रहा है कि मोदी के लिए एक वार्निंग है या भारत के लिए एक वार्न किया गया भारत को। कहा गया है कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। इंडिया अगर डैम बनाएगा तो 10 मिसाइल मार देंगे, 10 मिसाइल मार के उड़ा देंगे। हैं जी, पाकिस्तान के पास मिसाइलों की कमी नहीं है, वो कह रहे हैं। और अगर भारत ने डैम बनाया, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी पर बात हो रही है, ये जो हर जगह बात चल रही है ना कि जो जनरल आसिम है ये कहा गया है, ये स्पीच आई है कि इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं और थ्रेट किया गया क्योंकि उनकी तरफ से कहा गया है कि वी विल टेक डाउन हाफ ऑफ द वर्ल्ड। आधी दुनिया को लेकर मरेंगे, यानी कि आधी दुनिया को लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हुई और जिसमें कि एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, बका की जंग,
ऐसा कुछ हुआ तो फिर अकेले नहीं मरेंगे, अद्धी दुनिया ਨੂੰ साथ लेके मरना पैना। इंज नहीं मरना, कहते हैं ना कि सबको लेके मरेगा, तो वो कह रहे हैं कि सबको लेकर मरेंगे। आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है। The next war which we are looking at, it may happen soon. As far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. उसने कहा कि भाई जो नेशंस डिफेंस है, यानी कि मुल्क का जो दिफा है ना, वो सिर्फ आर्मी का काम नहीं है। उसने कहा कि इट इज नॉट जस्ट मिलिट्रीज जॉब एंड आई अर्ज सिटीजंस एंड साइंटिस्ट्स टू जॉइन नेशंस डिफेंस। मैं शहरियों को कहता हूँ और साइंसदानों को कहता हूँ कि आपको भी मुल्क के दिफा के लिए सामने आना पड़ेगा, और ये सिर्फ और सिर्फ फौज का काम नहीं है। अब ये स्टेटमेंट इसने दी। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ इसने कहा कि नेक्स्ट वॉर मे हैपन सून, यानी अगली जंग जो है वो बहुत जल्द हो जाएगी। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्रा द्विवेदी हिंट्स अमिड्स जियोपॉलिटिकल टेंशंस। ये अब कौन रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, और वो ये कह रहे हैं कि एक इंतहाई जियोपॉलिटिकल टेंशंस का माहौल जो बना हुआ है इस रीजन के अंदर, उस दौरान आर्मी चीफ जो है भारत का, वो ये स्टेटमेंट देता है कि अगली जंग बहुत जल्द हो सकती है, किसी भी वक्त हो सकती है, और हमें उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी करना होगी। ये नाज़रीन इकराम इस जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत की तरफ से कोई एडवेंचर हो सकता है, और भारत लगातार ये बातें कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी कॉन्टिन्यूड है। तो ये याद रखिएगा कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ख़त्म हुआ है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस पार्ट था मार्काए हक का, तो पाकिस्तान का मार्काए हक जो है वो अभी भी जारी है। पाकिस्तान अपनी तैयारियां कर रहा है। पाकिस्तान भारत की प्रॉक्सीज BLA और TTP से भी लड़ रहा है, और भारत के लिए भी मुकम्मल तौर पे तैयार है। पिछली मरतबा तो सिर्फ पाकिस्तान ने भारत को ज़रा फाइटर जेट्स के मैदान में भारत जो है उसके साथ एक इस तरह का पंजा लड़ाया कि आज तक भारत जो है वो रुस्वा हुआ है। तो अब पाकिस्तान ने Z-10ME जो अटैक गनशिप हेलीकॉप्टर्स हैं चाइना से आने वाले, वो भी अपनी फ्लीट के अंदर शामिल करके ऑपरेशनलाइज कर दिए। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयारियां कर रहा है। तो वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, टर्किश एयरफोर्स का A400M एटलस हैवी कार्गो एयरक्राफ्ट, अब ये याद रखिएगा ये आम कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं है, यानी कोई प्राइवेट कार्गो एयरक्राफ्ट नहीं है। ये टर्की की जो एयरफोर्स है उसका A400 एटलस हैवी कार्गो, यानी बहुत बड़े पैमाने पर ये सामान ला सकता है, और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 18-0094। नाज़रीन इकराम, ये रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पे लैंड किया है। तो वीडियो आप लोगों ने देख ली। अब पाकिस्तानियों के फील्ड मार्शल और भिखारी शरीफ की धमकियों के बाद इसके जवाब में भारत के सेना प्रमुख ने भी अपने जज्बात का इजहार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है, और इस बार भारत पाकिस्तान को बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को एक ऐसी योजना बताया जा रहा है कि जो भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी है, जिसमें हर कदम सोच समझकर उठाए जा रहे हैं। ये तेजी से बढ़ता हुआ तनाव दोनों देशों के बीच संकट की तरफ इशारा करता है। साथ ही दोनों तरफ की सुरक्षा प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां और मजबूत की हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबाएं, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूँ विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।